होममेड बिरयानी। जब मैं रात को अपने बिस्तर पे लेटता था तो मैं सोचता था कि मैंने क्या किया पूरे दिन में। मैं सिर्फ खड़े होकर बिरयानी बेचता रहा या आवाज़ें लगा के बेचता रहा। मैं बहुत रोया। कुछ मेरे डब्बे रह भी जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है मौसम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बरसात हो गई कुछ हो गई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर कुछ ना लेके जाऊँ। उन डब्बों को मैं यहाँ पर बच्चे फिर रहे होते हैं, यतीम बच्चे फिर रहे होते हैं, गरीब होते हैं, नादार होते हैं, मैं उनमें तकसीम कर देता हूँ। घर कुछ नहीं लेके जाता। जब घर वाले पूछते हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह के नाम पे गया, अल्लाह ताला ने मंगवा लिया, अल्लाह के पास गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलज़ेब आकाश आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी उम्र 61 साल है और जिन्होंने PIA में एज आ इलेक्ट्रिक इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 8 साल काम किया। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद जानते हैं कि ये बिरयानी बेचने तक कैसे नौबत आई। 3 साल का जो तवील अरसा था वो इन्होंने कैसे गुजारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं PIA में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को मैं कर रहा था और मैंने तकरीबन 8 से 12 साल मैंने वहाँ काम किया है PIA में। लेकिन PIA के अफसरान कुछ ऐसे थे जो काली भेड़ें PIA के अंदर, जिन्होंने मुझे चलने नहीं दिया। मैं ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर कुछ और मांगते थे वो लोग जो मैं नहीं कर सका। इसलिए वो मेरी सबसे बड़ी बुराई थी, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल आया। मैंने अपने तमाम पेपर जला दिए PIA के, और जलाने के बाद मैंने यहाँ करीम शुरू की ड्राइव करना। करीम शुरू की, जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे मैंने गाड़ी परचेज़ की थी, और कुछ पैसा मैंने अपने कज़न के साथ इन्वेस्ट किया था बिज़नेस में। तो अपने भी धोखा दे देते हैं, उसने मुझे वहाँ पर धोखा दे दिया। यहाँ करीम के हालात 3 साल मैंने चलाई है, गाड़ी ड्राइव की है, और करीम में हालात अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन गाड़ी से छोड़ना पड़ा मतलब करीम को। और उसके बाद मेरी आँख भी जवाब दे गई, मुझे अपनी आँख का ऑपरेशन कराना पड़ा। आँख का ऑपरेशन करा के मैं तकरीबन 1.5 महीने से अभी मैं घर पे ही बैठा हुआ था। लेकिन मुझे अपने घर के हालात को देखते हुए समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अंधेरा नज़र आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था इतनी एज के साथ। और मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूं, मेरी डायबिटीज़ भी हाई हुई है, शुगर मेरी बहुत बड़ी हुई है। तो मैंने उमर कमाल साहब की वीडियो देखी यूट्यूब पे, उनको देख के मेरे अंदर हिम्मत हौसला आया। मैंने कहा जब ये इतना पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। मैं मास्टर्स हूँ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी भी हिम्मत बंधी। मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। उसने कहा हाँ मैं बना के देती हूँ, आप लेके चलें, हिम्मत करें, हौसला करें। मैं पहले दिन जब इस रोड पे आया और आके मैंने इसको बिरयानी को सेल करने की कोशिश की, तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह सेल करूँगा। मैंने कभी आज तक दफ्तर से बाहर निकल के कहीं रोड पे खड़े होकर इस तरह मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन फिर ये दिल में आया कि नहीं, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, ना मैं चोरी कर रहा हूँ, ना डकैती कर रहा हूँ, और ना मैं किसी की रिश्वत दे रहा हूँ, ना रिश्वत ले रहा हूँ, ना कोई मैं चोरी, ना मेरी कोई किसी के साथ कोई गुनाह कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं एक सही ट्रैक पे आया हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे शायद ये रास्ता इसीलिए दिखाया कि मेरे लिए आगे अल्लाह ताला ने कोई अच्छा प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। क्योंकि मैं जब शुरू किया था तो उस वक्त मेरे जहन में कुछ नहीं था कि मैं ये बिरयानी क्यों बेच रहा हूँ, बस रोज़ कमाऊँगा, रोज़ खाऊँगा। लेकिन नहीं, जब मैं रात को अपने बिस्तर पे लेटता था तो मैं सोचता था कि मैंने क्या किया पूरे दिन में। मैं सिर्फ खड़े होकर बिरयानी बेचता रहा या आवाज़ें लगा के बेचता रहा। मैं बहुत रोया। बहुत रोया मैं। उसके बाद मेरे बच्चों ने मेरी हिम्मत बंधाई, मेरी वाइफ ने मेरी हिम्मत बंधाई कि नहीं, हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे इंशाल्लाह। और मेरे बहुत सारे, जो मैं यहाँ से खड़ा हुआ था, मुझे काफ़ी लोग मेरे नंबर लेके गए, कांटेक्ट लेके गए, और उसके बाद लोगों ने मुझे टेलीफोन करके बैकअप किया। और मुझे हर एक यही कहता रहा कि आप फिक्र ना करें, आप खड़े रहे, आप हिम्मत करें, आप हौसला ना हारना। मेरी हिम्मत अफजाई सबने की, किसी ने मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश नहीं की। और मैं आज अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, आज मेरा 6ठा दिन है, तो सिर्फ इसी वजह से खड़ा हूँ कि मुझे लोगों ने मेरी हिम्मत बहुत बढ़ाई। और सब यही कहते रहे कल हम आएंगे, कल हम आपके पास आएंगे। कई लोगों ने कहा हम आपके घर पे आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे हम हौसला लेना चाहते हैं। तो मैं, ये हौसला वो चीज़ है जो बांटने से ख़त्म तो नहीं हो सकता ना। और मैं समझता हूँ कि हौसला अगर दूसरों को बांटा जाए तो इससे हौसला आपका मज़ीद बढ़ता है, आपका एतमाद बढ़ता है। और मैं इस मतलब इससे मेरा तो कोई ख़र्च नहीं हो रहा,
लेकिन ये हो सकता है कि मेरे गुफ्तगू करने से, मुझसे लोग मालूमात लेने से उनके अंदर भी ये जस्तजू पैदा हो कि वो कोई रोज़गार की तरफ जाएं, नौकरियां छोड़ें और अपने अपने रोज़गार करें। रोज़गार के अंदर जब आप अपना काम करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हर्डल्स भी आती हैं, और जितनी हर्डल्स आती हैं मैं समझता हूँ आपको ऊंचा उड़ाने के लिए होती हैं। उन हर्डल्स से अगर हम नाकामियों से ये सोचें कि जी ये नाकामी आई तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी अपने साथ, क्योंकि रब ताला जब किसी को पसंद करता है तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात भी आ जाती हैं, ताकि हम ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमें पसंद कर लिया, वी आर द सिलेक्टेड वन। तो जब हम सिलेक्टेड हो जाते हैं तो हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है। तो सर ये बताइएगा, कितने फैमिली मेम्बर हैं आपके घर में, कितने बच्चे हैं आपके? बेटा मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं, मेरी वाइफ, हम 4 लोग हैं घर के अंदर। और ये कि मेरी बच्चियां भी मेरी बड़ी सपोर्टर हैं, बहुत वो मेरा ख्याल करती हैं बच्चियां, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, इस वजह से मुझे बार बार फ़ोन करके कि बाबा अगर कोई नई सेल हुए तो आप आ जाइएगा, आप रेस्ट कीजिएगा, आप घर आ जाइएगा। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, जब तक मैं कुछ कर ना लूँ, जब तक मैं कुछ अपना गोल अचीव ना कर लूँ, मैं घर नहीं जा सकता। और मैं बस उसी कोशिश में हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ यहाँ पर। अगर मैं पैरों पे खड़ा हो गया इंशाल्लाह, तो मेरे जो रिश्तेदार मुझसे दूर हैं तो इंशाल्लाह वो भी करीब आ जाएंगे। सर ये बताइएगा, आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या आपने इन्वेस्ट किया था? बेटा मैंने काफ़ी बड़ी अमाउंट अपने कज़न के साथ इन्वेस्ट किया था, जो मेरे बचपन का, हम लोग साथ ही रहे बचपन में। और वो बड़ा लाहौर में लैंडलॉर्ड था, बहुत पैसे वाले थे, पान मंडी के सदर कहलाते थे वो लाहौर में। और उनके भाई वगैरह, भाई बहनें, वो सब अच्छे पैसे वाले लोग हैं। जब भी मैं उनसे मुतालबा करता था अपने पैसे को, मुझे 6 साल हो गए पैसा उनको दिए हुए, तो मैं जब भी मुतालबा करता था वो लोग कहते थे कि जी इतने पैसों की तो हमारे पास गाड़ियाँ हैं नीचे, तो आपको सिक्योरिटी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सिक्योर है आपका पैसा। लेकिन जब अब मैं डिमांड करता हूँ तो वो कहता जी मैं तो बहुत कारोबारी तौर पे तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन बहरहाल मैंने केस किया उसके ऊपर, अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे, उसके लिए भी आसानियाँ करे कि वो इज़्ज़त के साथ मेरा पैसा वापस कर दे, और मैं भी इज़्ज़त के साथ उस पैसे को लेके अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर सकूँगा। सर ये बताइएगा कि आपकी जो बच्चियां हैं वो भी कोई काम करती हैं, पढ़ती हैं, क्या करती हैं? मेरी बेटी जो है वो जॉब करती है, एक छोटी बेटी जो है वो पढ़ रही है, तो जॉब करती है, तो मैं उससे पैसे तो नहीं ले सकता, क्योंकि लड़की बच्चियों से पैसा लेना तो हमारे माशरे के अंदर मैं नहीं समझता कि अच्छी चीज़ है। वो अपने लिए कर रही है, जो भी कर रही है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। छोटी बेटी मेरी पढ़ रही है, उसके लिए मेरी हर 3 महीने बाद उसकी फ़ीस जाती है, वो अच्छा हैवी अमाउंट जाता है। मैं उसकी स्ट्रगल कर रहा हूँ उसी के लिए कि किसी तरह मैं इतने पैसे इकट्ठा कर लूँ कि मैं उसकी फ़ीसें भी भर सकूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। अच्छा सर ये बताइएगा, एसी कमरों में रहने वाले आप, एसीओं में सफ़र बैठने वाले, एसी में सफ़र करने वाले, गाड़ियों में, अब इतनी गर्मी में एक आपको डायबिटीज़ भी है, तो सर क्या तासुरात होते हैं आपके, क्या था पहले आप और अब क्या है? मैं हमेशा ये सोचता रहा कि ये मैं दफ्तर में ही रहूँगा, मैं कभी नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने जब हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं, और ये हालात ही हैं जो मुझे इस रोड पे लेके आए। और शायद अल्लाह ताला को मैंने कोई नाराज़गी हुई जिसकी वजह अल्लाह ताला ने मुझे वो आसाइशें मेरी छीन ली, और बल्कि हो सकता है इससे बेहतर देने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। और ये मेरा पहला स्टेप होगा, हो सकता है पहला कदम यही हो जिसके बाद मैं एक अच्छी मंजिल की तरफ जाऊँगा। सर ये बताइएगा कि आपकी जो वाइफ़ हैं वो आपकी क्या हेल्प करती हैं इस चीज़ में, आपकी बच्चियाँ क्या हेल्प करती हैं? मेरी वाइफ जो है वो मेरी तमाम चीज़ें मेरी वाइफ ही करती है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आके डिस्प्ले पे मतलब सामने खड़ा हो जाता हूँ और सेल कर रहा हूँ। इवन सब्ज़ी लेना, जितने भी चीज़ें प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, रॉ मटेरियल, वो सब खुद परचेज़ करती है मेरी वाइफ। और वो तमाम चीज़ें ट्रैक करके, कि उसको पता है कि मैं मेरी आँखें अभी, एक आँख मैंने ऑपरेशन कराया, एक आँख अभी मेरी फिर भी ख़राब है, तो मैं शायद इन चीज़ों को ना देख सकूं, तो वो सब चीज़ें खुद करती है। और हर चीज़ कुकिंग के अंदर तमाम मराहिल उसी के होते हैं, मेरे सिर्फ पैकिंग का मरहला होता है जिसके अंदर मैं और मेरी बच्चियां मेरा साथ देती हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, पुलाव और बिरयानी में क्या डिफरेंस है? हाइजेनिक किसे क्यों कहते हैं जो आप बेच रहे हैं? सर हाइजेनिक इसलिए कहते हैं कि ये जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो किचन होते हैं, उनके किचन की हालत का शायद आपको अंदाज़ा नहीं, और मैं कहना भी नहीं चाहता कि इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे इसलिए पता है कि ये हर चीज़ हम अपनी आंखों के सामने और अपने हाथ पाक, हम हर चीज़ साफ़ सुथरे जो हम खुद खा रहे हैं वही हम लोगों को पेश कर रहे हैं। वो चीज़ हम नहीं दे रहे जो हम खुद नहीं ले रहे। तो जब हम खुद खाने के लिए अच्छी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम दूसरों को भी वही दे रहे हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज़ डालूँ। मैं पैसे बचत करने के लिए ये नहीं करता कि हल्की चीज़ डालूँ, सस्ती चीज़ें डाल दूँ जिससे लोगों की तबीयतें ख़राब हो जाएँ, अल्लाह ना करे।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सर की बात सुनी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब नेक्स्ट आपने ये काम शुरू किया, कितने में शुरू किया? मैंने बेटा, चूँकि मेरे तमाम जो मेरा मरकज़ था वो उमर कमाल साहब का था, मैंने भी 5,000 से ही शुरू किया इस काम को और 5,000 लगा के मैंने शुरू किए। इंशाल्लाह मैंने पहले दिन जो कुछ किया था वो अर्न नहीं कर सका था। मैं घर जब गया तो बच्चों ने पूछा, बेगम ने पूछा कि क्या लेके आए? मैंने कहा बस मैं खाली हाथ आया हूँ, जो कुछ था वो उस बराबर हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं कल फिर कोशिश करूँगा। मैंने अगले दिन कोशिश की, मैंने अगले दिन 300 रुपये लेके गया घर। बच्चों ने कहा कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह बेहतर करेगा। उससे अगले दिन फिर बेहतर हुआ, फिर बेहतर हुआ, आज काफ़ी बेहतर है मेरे लिए। ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपके डब्बे रह गए हों? बिल्कुल, मेरे डब्बे रह भी जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मौसम की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बरसात हो गई, कुछ हो गई, तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर कुछ ना लेके जाऊँ। उन डब्बों को मैं, यहाँ पर बच्चे फिर रहे होते हैं, यतीम बच्चे फिर रहे होते हैं, गरीब होते हैं, नादार होते हैं, मैं उनमें तकसीम कर देता हूँ। घर कुछ नहीं लेके जाता। जब घर वाले पूछते हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह के नाम पे गया, अल्लाह ताला ने मंगवा लिया, अल्लाह के पास गया। क्या बात। तो वो आखिर में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि इंसान की इमोशंस भी होते हैं, तो एक हर कोई आपको सर करने वाला, और अब आप सर कर रहे हैं, वो इमोशंस फीलिंग्स जो होती हैं। यकीन करें कि मुझे सर करने में तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन ये कि मुझे वो वक्त अपना याद आता है। उस वक्त को जब मैं याद करता हूँ कि जब मैं दफ्तर में बैठा होता था और एसी कमरों के अंदर, एसी गाड़ी के अंदर मैं सफ़र करता था, तो मुझे वो बात ज़रूर याद आता है और मैं उस पर मेरे आंसू निकल आते हैं। लेकिन फिर सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये वक्त बीच में गैप दिया है मुझे, जो मुश्किल वक्त दिया है मुझे, ये मुश्किल वक्त मुझे और उससे बेहतर और उससे अच्छा करने के लिए दिया है। तो उस पर फिर मेरी अंदर जो एक वो महरूमी सी महसूस थी, वो महरूमी दूर हो जाती है और उसकी जगह मेरे अंदर एक फ़ख्र की सी कैफियत आती है कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहता है, जिसकी वजह से मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कमाल साहब की बात सुनी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इनका ये कहना है मेरे पास अल्फाज नहीं है, पूरी गुफ्तगू आपने सुनी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो अपनी राय हमें बताएं। इसी के साथ अपने मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को जो है वो देखते रहें, और जो जैसे आज स्टोरी मिली है ऐसे आगे कोई स्टोरी आपके साथ होगी लाजमी शेयर करेंगे। अल्लाह मेरा आपका आमीन नासिर हो और ऐसे लोगों को लाजमी सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।